हाय फ्रेंड्स, दिस इज सर शुएब फ्रॉम सर शुएब टीचिंग स्कूल चैनल। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बारे में बताऊंगा। इनके फीचर्स, बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस के बारे में डिस्कशन करूंगा। ठीक है, तो ये आप वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा ताकि आपको ये तमाम सवालात मिल सके और पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, पब्लिक लिमिटेड कंपनी इसके नाम से जाहिर है, इसके अंदर दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पब्लिक, एक वर्ड है पब्लिक। देखिए, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर क्या होता है कि वो वाली कंपनी जिसके अंदर पब्लिक का पैसा लगा होता है, पब्लिक की इन्वेस्टमेंट हुई हुई होती है, तो उसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी कहा जाता है। और कंपनी इनको एक शेयर्स देती है, कंपनी इनको शेयर्स देती है उनके उनकी इन्वेस्टमेंट के बदल। तो ये तो एक बात हो गई पब्लिक की। दूसरा वर्ड इंपॉर्टेंट है लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब है कि उनकी लायबिलिटी लिमिट की हद तक, एक लिमिट की हद तक होती है। शेयर होल्डर को अगर कभी नुकसान नहीं हो सकता, उनके पर्सनल एसेट कभी भी नहीं बिक सकते। उनकी जितनी इन्वेस्टमेंट होती है कंपनी के अंदर उस वक्त उतना तो नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर कंपनी पूरी डूब गई तो भी क्या कहते हैं, उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी, उनके प्राइवेट रिसोर्सेज कभी भी नहीं सोल्ड आउट होंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम चले इनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए, इनके डायरेक्टर तीन होते हैं। डायरेक्टर कौन होते हैं? जो उनके डिसीजंस लेते हैं, उनकी कंपनी की बेहतरी के लिए फैसले लेते हैं। तो मिनिमम तीन डायरेक्टर तो होने ही चाहिए। ठीक है ना। अब शेयर होल्डर की बात हो जाए, देखिए शेयर होल्डर क्या होते हैं? इनकी कंपनी के इन्वेस्टर्स होते हैं। तो इनकी मिनिमम 7 शेयर होल्डर तो होने ही चाहिए, लेकिन मैक्सिमम कितने शेयर होल्डर्स हो इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया गया, क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। तो पब्लिक के अंदर, इसके अंदर पब्लिक का ही पैसा लगे तो जितने भी मैक्सिमम शेयर होल्डर हो सके तो हो जाते हैं। ठीक है ना, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है ना। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका फीचर का परपेचुअल सक्सेशन। इसका मतलब ये है कि ये जो कंपनी खोली गई है, ये कभी भी ना खत्म होने के खोली गई है। कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, डायरेक्टर का इंतकाल हो जाए, कंपनी के प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाए, ये चलती रहेगी कंपनी जहां तक हो सकेगा। ठीक है ना। तो ये परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है कि कंपनी फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑपरेशन के लिए खोली गई है। ठीक है ना। अब इसके एडवांटेजेस की डिस्कशन हो जाए। इसके एडवांटेजेस वही है, इसकी लायबिलिटी शेयर होल्डर की लिमिटेड है, यानी इनके पर्सनल एसेट सोल्ड आउट नहीं होंगे किसी भी हाल में। कंपनी जितना भी नुकसान करे, ज्यादा से ज्यादा शेयर होल्डर की जो इन्वेस्टमेंट की होगी कंपनी के अंदर उतना ही नुकसान होगा। इनके पर्सनल एसेट्स बिल्कुल सेफ रहते हैं। ठीक है ना। दूसरा देखते हैं इनके एडवांटेजेस ये है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी पब्लिक से पैसा ले सकती है, कैपिटल उठा सकती है जितना चाहे। ठीक है ना। तो ये कि इसका बेनिफिट है। तीसरा क्या होता है कि कंपनी के एडवांटेजेस ये हैं कि इनको एनुअल रिपोर्ट बतानी होती है इन्वेस्टर को और शेयर होल्डर को, कि उन्होंने साल में कितना कमाया, कितने बेनिफिट्स हुए, कितने एक्सपेंसेस हुए, क्या इनकम हुई, कितने खर्चे हुए, क्या एसेट्स परचेज किए, सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। ठीक है ना। और एक और फायदा ये है कि इनके शेयर होल्डर और इन्वेस्टर आसानी से शेयर परचेज और खरीद सकते हैं। ठीक है ना। तो ये इसके एडवांटेजेस हो गए। अब कुछ डिसएडवांटेजेस के बात हो जाए कि कंपनी बहुत बड़े स्केल के ऊपर होती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बहुत लार्ज स्केल के ऊपर होती है, तो इसके मैनेजमेंट कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होती है, इनके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इनके एक एलिफेंट की तरह होता है, एक बहुत बड़ा हाथी होता है जिनको पालना होता है। कंपनी खोलना और चलाना कोई मजाक नहीं है, हजारों करोड़ों लाखों अरबों रुपए का खर्चा होता है। तो इसकी मैनेजमेंट कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होती है। और दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि गवर्नमेंट की हमेशा इसके ऊपर नजर होती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के ऊपर, ताकि उनसे टैक्स ज्यादा वो ले सके। ठीक है, तो ये कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन थी, मैंने पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बारे में कुछ आपको बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। ठीक है, टेक केयर, गुड बाय।